हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम दुग्ध रसायन में पढ़ रहे थे धोवन पदार्थ। धोवन पदार्थ क्या हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बर्तनों की सफाई के लिए काम में लिया जाता है, यानी वे पदार्थ जिनसे बर्तनों को धोया जाता है धोवन पदार्थ कहलाते हैं। एक अच्छे धोवन पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला है आर्द्रक शक्ति होनी चाहिए। धोने वाले घोल का अच्छा आर्द्रक होना चाहिए, यानी नमी को शोषित करने वाला, जिससे बर्तनों की सतह से ठीक से वो फैलकर गंदगी को दूर कर सके। दूसरा है विलिस्टिनकारी प्रभाव वाला हो, जिससे दूध के कणों को बर्तनों की सतह से वो दूर कर सके, विलिष्ट कर सके, अपना मतलब हटा सके। तीसरा है ये उत्तम पायसीकारक हों। ये पदार्थ कैसे हों? उत्तम पायसीकारक हों, यानी पानी के साथ चिकनाई को अपने में समेट लें, जिससे वसा के कणों को बर्तनों की सतह से अलग करके सफाई में आसानी कर दें। चौथा है जीवाणुओं को मारने की क्षमता हो इनमें, जिसे बर्तनों के जीवाणुओं को आसानी से नष्ट किया जा सके। क्या करें? जीवाणुओं को नष्ट कर सके। उसके बाद पांचवा है अच्छा घोलक हो, जिसमें प्रोटीन के कणों को घोलकर बर्तनों की सतह से दूर कर सके, यानी अच्छे घोलक का, विलायक का काम करें वे। पानी में पूर्णतः घुलनशील हों। ये जो भी धोवन पदार्थ हों वो पानी में अच्छे से घुलते हों और सस्ते और सुगमता से प्राप्त होने वाले हों। महंगे होंगे तो फिर दूध का धंधा करने वाले लोगों के लिए ये एक समस्या बन जाएंगी कि महंगा है तो लाभ कम होगा उनको और चीज़ों में ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आठवां है बर्तनों और यंत्रों के लिए वो हानिकारक भी नहीं हो, बर्तनों की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाएं और मनुष्य के हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। बर्तन पे लगा हुआ रहे तो उसकी आंत वगैरह में कोई इफ़ेक्ट नहीं करे, तो मनुष्य को, जो धंधा करने वाले लोग हैं, उनको जो धोएंगे तो अच्छी तरह ही धोएंगे वो, अपने हाथों को भी और बर्तनों को भी। तो वहाँ हाथों में और बर्तनों में वो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालें। अच्छी भेदन शक्ति वाला हो, जो गंदगी के अंदर जाकर उसकी पूर्णतः सफाई करने में सहायक हो, और अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाला हो। ये है। तो इन धोवन पदार्थों को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। यहाँ अपने धोवन पदार्थों को 4 भागों में बांटा है। पहला तो है आपका क्षारकीय धोवन, यानी बेसिक धोवन पदार्थ क्षार। अम्लीय धोवक पदार्थ अम्ल, जटिल फॉस्फेट समूह वाले, और आर्द्रक धोवक। 4 हो जाएंगे, अम्लीय, क्षारीय, जटिल फॉस्फेट वाले और आर्द्रक धोवक। 4 प्रकार के हो गए। पहला है अम्लीय। क्षारीय धोवक क्या है? क्षारीय पदार्थ होंगे वो। तो दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्राय क्षारीय धोवक काम में लिए जाते हैं। इनका 1 से 2% घोल, जिसका पीएच मान, अब पीएच मान भी किस में होगा? 7 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कैसा है? क्षारीय। पीएच स्केल में 9.8 से 12.2 अगर है तो कैसा है? क्षारीय। और कुछ साधारण क्षारीय धोवक हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है दाहक सोडा। कौन सा सोडा? दाहक सोडा। ये एक तीव्र क्षारीय रासायनिक पदार्थ है, इसलिए बर्तनों की सफाई के लिए इसे काम में नहीं लेते हैं। 1-2% घोल दूध की बोतलों और कांच के बर्तनों की सफाई के लिए इसको काम में ले सकते हैं। बर्तनों और बाकी के साधारण बर्तन हैं वो इससे नहीं धोएंगे। क्यों? क्योंकि ये धातुओं की सतह को खराब कर देगा, क्षरण करेगा उनका। फिर है सोडा राख। बर्तनों की धुलाई हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, सोडा राख का। खारे पानी में सोडा राख उपयोगी नहीं है।
सोडा राख से अगर बर्तन धोने हैं तो पानी कैसा काम में लेंगे? मीठा पानी, मृदु पानी, ऐसा पानी जिसमें लवण नहीं हो। तो खारे पानी में ये सोडा राख है, ये काम में नहीं ली जाएगी। तीसरा है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो ये सोडा राख है, ये कैसी है? क्षारीय। अब है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये एक अच्छा शोधक है जिसका उपयोग सभी प्रकार के बर्तन साफ करने में, यंत्र साफ करने में किया जाता है, चाहे वो कांच के हों, धातु के हों, क्योंकि ये उनकी सतह पे कोई खराब प्रभाव नहीं डालता है। जिसका उपयोग सभी प्रकार के बर्तनों और यंत्रों की सफाई में किया जाता है। ये सफाई के साथ साथ कीटाणुनाशक भी है। ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सूत्र बना लोगे। सोडियम की कितनी है? फॉस्फेट है PO4-3, और ट्राई सोडियम करेंगे तो Na3 आ जाएगा, Na3PO4, Na3PO4, क्योंकि इसकी तो प्लस की एक थी, वो इस पे लग गई, तो यहाँ कुछ लगाएंगे नहीं अपन, Na3PO4। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम का बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक हल्का धोवन पदार्थ है, इसलिए प्राय कलई किए हुए बर्तनों की सफाई के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, इसको काम में लेंगे। तो ये पहले प्रकार के क्षारीय धोवक पदार्थ हैं। चार हो गए। ये कौन कौन से हुए अपने? एक तो हो गया क्षारीय धोवक में, पहला तो है दाहक सोडा, और दूसरा अपना था सोडा राख, और तीसरा है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब है अम्लीय धोवक पदार्थ। अम्लीय धोवक पदार्थ कौन कौन से हैं? विशेष प्रकार के बर्तनों की सफाई के लिए अम्लीय शोधकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें टार्टरिक अम्ल किससे निकलता है? इमली से। साइट्रिक अम्ल नींबू से। ग्लूकोनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल जो चींटी में पाया जाता है, इन अम्लों को काम में लेते हैं। अम्लों के 1% घोल जिसका पीएच मान, अब पीएच मान अम्लीय धोवकों का कितना होगा? अम्लीय ही होगा। जो 7 से कम है वो अम्लीय पीएच है, 6.5 से 6.8। इसका उपयोग दूध के डिब्बों को धोने के लिए किया जाता है। जिन डिब्बों में दूध भरा जाता है उनको हम अम्लीय धोवकों से धो सकते हैं, टार्टरिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से, ग्लूकोनिक अम्ल से, फास्फोरिक अम्ल से। और ग्लूकोनिक अम्ल क्या है? 6 कार्बन वाली जो श्रृंखला है अपनी ग्लूकोज की, उसमें एक एसिड समूह लगा रहना, ऊपर ही ऊपर क्या लग जाना? COOH, एल्डिहाइड समूह किस में बदल जाए? एसिड समूह में, वो होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ये बाद में आप आओगे क्लास में तब समझा दूंगी मैं पूरा चित्र बना के आपको। आगे है जटिल फॉस्फेट, तीसरा प्रकार क्या है? जटिल फॉस्फेट। तो जटिल फॉस्फेट कठोर पानी वाले क्षेत्रों में, ऐसा क्षेत्र जहाँ खारा पानी हो, मीठे पानी की कमी हो, वहाँ इस धोवक से बर्तनों की सफाई की जाती है। इस धोवक का नाम है जटिल फॉस्फेट। तो जटिल फॉस्फेट में एक तो यही आ जाएगा सोडियम टेट्राफॉस्फेट। अब वहाँ ट्राई था, यहाँ टेट्रा है, Na4PO4। Na4PO4 यौगिक अधिक लाभदायक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनका उपयोग हर प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट व सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट। आप भी सर्च मारना, मैं भी इनकी संरचना और सूत्र आपको बताऊंगी। मैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट, आपको तो आएगा तो नाम लिखना, लेकिन संरचना भी आनी चाहिए। इनका 1 से 2% घोल, और जिसका पीएच कितना होगा? 7.5 से कम हो। 7.5 का मतलब क्या हुआ? 7 होगा तब तक उदासीन है, और 7.5 है तो थोड़ा सा अम्लीय है। 10% फॉस्फेट की मात्रा
पानी की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोगी है। इसको क्यों काम में ले रहे हैं अपन? क्योंकि जहाँ खारा पानी है वहाँ अगर अपन ये लेंगे तो जिस पानी से हम बर्तन धो रहे हैं वो पानी ही कठोरता को दूर कर देगा, वो मीठे पानी की तरह काम करेगा अगर हम ये लेंगे। कौन कौन सा? ट्राईफॉस्फेट सोडियम, सोडियम टेट्राफॉस्फेट या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट। अब है आर्द्रण कारक, चौथा प्रकार है ये आर्द्रण कारक धोवक पदार्थ। आजकल इनका उपयोग बढ़ रहा है, ऐसे धोवन पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। यौगिक बर्तनों में चिपके हुए वसा कणों के साथ मिलकर तेजी से उनको पृथक कर देते हैं और साबुनीकरण की क्रियाओं को बनाए रखते हैं, जिससे बर्तन और यंत्रों की सफाई अच्छी प्रकार से हो जाती है। उदाहरण के लिए सल्फोनेल्विक अल्कोहल व टिपोल, सल्फोनेल्विक अल्कोहल और टिपोल, इसका भी देखेंगे संरचना सूत्र दोनों का, है ना। अब है धोने के लिए एक अच्छा डेयरी डिटर्जेंट मिश्रण किससे बनाएंगे अपन? धोने के लिए एक अच्छा डेयरी डिटर्जेंट क्या है? पाउडर। कैसे बनाएंगे? तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट ले लेंगे 40 भाग, सोडियम बाइकार्बोनेट के भी 40 भाग और सोडियम सिलिकेट के 20 भाग। 3 चीज़ों को मिलाना है। देखते हैं आगे और भी हैं या 3 ही हैं। 3 चीज़ों को हमें मिलाना है। बस इतना ही है। ये अभी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि इनमें अपने कुछ छोटे प्रश्न हैं, उनका उत्तर छुपा होता है और हम इनको याद कर लेंगे तो उन्हें छोटे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे दूध की मिलावट किन किन चीज़ों से होती है? वनस्पति तेल से, डिटर्जेंट से, यूरिया से, स्टार्च से, चीनी से। अब खीस क्या है? परिभाषा: खीस एक विशेष प्रकार का क्षरण होता है जो मादा पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद उनकी अयन या ऊँटी से प्राप्त होता है ना। तो ये छोटे प्रश्न आप इसमें से तैयार हो जाएंगे, अध्ययन बिंदु पढ़ोगे। फिर ये जो प्रश्न हैं एबेसैदे और सारे एबेसैदे के हैं ये, तो अभी आपके एबेसैदे में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप जेट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसमें टिक लगा करके याद करो, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न हैं आपके, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं। दूध में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का नाम है लैक्टोज। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? नवंबर में यानी कब होगी? सर्दी में। फिर है लघुतरात्मक है, ये यहाँ से करना आप, छोटे प्रश्न है ना। अगर कोई 1-2 लाइन के ये याद कर सकता है वो बच्चा तो छोड़ भी सकता है, जिनको याद नहीं होते वो अपना लिख लेना। तो छोटे प्रश्न करने हैं, अति लघुतरात्मक करने, फिर लघुतरात्मक और फिर निबंधात्मक, 3 तरह के प्रश्न करना। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के उत्तर यहाँ दिए हुए हैं सारे, तो आप इनमें से टिक लगा लो और याद कर लो। ये आपके मैंने 6 चैप्टर करवा दिए हैं। अगला अभी सिलेबस कहाँ से कटेगा ये नहीं पता, तो मैं अगला आपको उसी के हिसाब से करवाऊँगी। देखती हूँ मैं आगे से करें या पीछे से। मेरे को लग रहा है पीछे से ही कर ले अपन 11वां चैप्टर, तो 11वां करेंगे अपन अब इसके बाद। थैंक यू।